ऑफ यू वेलकम टू विजडम क्लासेस। एग्ज़ाम पास में आ गए हैं तो अब आपको चाहिए रिवीजन। तो मैंने सोचा कि हर एक चैप्टर की एक एक वन शॉट बनाई जाए जिससे कि आप एक चैप्टर का रिवीजन एक बार में करें। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। पूरी बताऊंगा शुरू से लेकर आखिर तक। अगर आपने नहीं भी किया तो भी आपको समझ में आ जाएगी, और आपने अगर कर लिया है तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी, तो पहले शुरू करते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं LHL और एक निकालते हैं RHL। LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। मान लीजिए मुझे x इज इक्वल टू a पे चेक करना है, या आपसे कहा जाएगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx। तो इन दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब भी यही है कि मुझे a पे चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, और इसका मतलब आपको साफ साफ दिया हुआ है कि a पे चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो LHL का फॉर्मूला फिक्स्ड होता है, वो होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, और RHL का होता है h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। अब आपको ये दोनों रखने हैं, फिर आपको निकालना है FA। थर्ड चीज़ निकालनी है FA। अगर f तीनों चीज़ इक्वल आती है, यानी कि LHL, RHL और FA इक्वल आता है, तो उसे बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। और इनमें से कोई भी एक इक्वल नहीं आएगा, इट मीन्स फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। अच्छा, एक बात और, अगर हमारा LHL इक्वल टू RHL आता है और वो FA के इक्वल नहीं आता है, इसे बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है जी। और अगर हमारा LHL और RHL ही इक्वल नहीं आता है तो उसे बोलते हैं हम नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ऑलराइट, तो दिखाते हैं LHL और RHL कैसे निकालते हैं। पहले बेसिक लेते हैं डिफरेंशिएशन। अच्छा, एक बात और, इस वीडियो में मैं आपको की पॉइंट्स बताता रहूँगा और आपको क्या करना है, उन की पॉइंट्स को नोट करना है अपनी कॉपी पे। ठीक है, बाकी आपको वीडियो देखनी है और की पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। तो पहला की पॉइंट नोट करिए, पहला की पॉइंट नोट करिए कि जब भी मॉड फंक्शन आएगा तो हम मॉड फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकते। मींस अगर लिखा है h टेंडिंग टू 0 और लिखा है 3 माइनस h, तो मैं इसमें h की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकता, बिकॉज मॉड इज ए वॉल अपने अंदर लिमिट लगाने नहीं देगी। तो पहले मुझे मॉड को हटाना पड़ेगा। मॉड कैसे हटाते हैं, अगर मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको हम ऐसे ही हटा देते हैं, और अगर मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो बाहर एक माइनस साइन लगा देते हैं और अंदर वाले नेगेटिव को एज इट इज़ रखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने ऊपर वाला एग्जाम्पल लिया 3 माइनस एच, तो आप ये देखिए 3 माइनस एच पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एच क्या होता है। जैसे मैंने बताया एच हमेशा टेंडिंग टू 0 होता है, तो मैं एच की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.00001 ले सकता हूँ। ठीक है, आप ध्यान रखिए कि एच की वैल्यू मेरी ये होती है। तो मैंने 3 माइनस एच को देखा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मैंने देखा 3 में से अगर मैं बहुत छोटी चीज़ माइनस करूँगा तो वो पॉजिटिव आएगी, तो मैं इसका मॉड ऐसे ही हटा दूंगा। और अगर h माइनस 3 है तो मैं देखूंगा कि यार h तो बहुत छोटा है, मैं बहुत छोटी चीज़ में से 3 को माइनस करूँगा तो वो वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो मैं बाहर माइनस लगा के तब उसे हटाऊँगा। अंदर वाली चीज़ ऐसे ही रहेगी, याद रखना, जो चीज़ यहाँ लिखी है वही सेम चीज़ यहाँ पे आएगी। दैट शुड बी रिमाइंडेबल। तो पहला की पॉइंट हुआ मेरा मॉड कैसे खोला जाता है। ऑलराइट, चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन है, मुझे निकालनी है ऑड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और मुझे फंक्शन गिवन है ये, और फंक्शन मेरा क्या है, फंक्शन ब्रेक हो रहा है मेरा। 1 से छोटे पे फंक्शन ये है और 1 से बड़े पे फंक्शन ये है, और 1 पे मेरी वैल्यू 0 है, यानी कि f ऑफ 1 इज़ 0, ये मुझे गिवन है। लेकिन मुझे निकालनी है LHL और RHL। तो पहली बात तो बता दूं मैं आपको, ये पूछ रहा है आपसे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो आपको ये पता होना चाहिए कोई भी पॉलिनोमियल होता है तो वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है जबकि वो ब्रेक ना हो रहा हो। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मेरा x लेस देन 1 है तो मेरा फंक्शन क्या है, मेरा फंक्शन है x प्लस 2, और ये पॉलिनोमियल है, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 से छोटे पे जो फंक्शन होगा वो हमेशा कंटिन्यूस होगा। सेम x ग्रेटर देन 1 जो मेरा फंक्शन है वो मेरा है x माइनस 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो ये भी मेरा फंक्शन कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल x लेस ग्रेटर देन 1। अब बात आएगी मुझे 1 पे चेक करना है, तो 1 पे चेक करते हैं। 1 पे चेक करने के लिए हम निकालेंगे LHL और RHL।
कैसे निकालते हैं देखिए, मैंने पहले निकाला LHL, तो LHL का फॉर्मूला बताया मैंने आपको, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h बताया ना मैंने आपको, देखो a माइनस h बताया। तो a क्या होता है, जिस वैल्यू पे मुझे चेक करना है वो a होता है, तो मेरा a यहाँ पे 1 है, तो मेरा निकालूंगा f ऑफ 1 माइनस h। फिर मैं चेक करूंगा कि f ऑफ 1 माइनस h, ये जो 1 माइनस h है ये वैल्यू 1 से छोटी है, तो मेरा फंक्शन होगा ऊपर वाला, क्योंकि x लेस देन 1 पे फंक्शन मेरा x प्लस 2 है। तो मैंने क्या करना है, x की जगह 1 माइनस h पुट कर देना है, मैंने पुट कर दिया और लिमिट लगा दी, क्योंकि मॉड नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिमिट लगा सकता हूँ। तो मैंने मॉड लगाया, लिमिट लगाई, तो 3 मेरी वैल्यू आ गई LHL की। सेम मैंने निकाला RHL निकाला, तो मेरा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, और 1 प्लस h 1 से बड़ा होगा, तो मेरा फंक्शन होगा नीचे वाला। तो मैंने नीचे वाले फंक्शन में h की जगह पुट कर दिया, तो ये हो गया 1 x माइनस 2 है, तो 1 प्लस h माइनस 2। इसमें भी मैं डायरेक्ट लिमिट लगा सकता हूँ, तो ये वैल्यू आ गई मेरी -1। तो मेरा LHL आया 3 और RHL आया -1, ये दोनों ही इक्वल नहीं आए, तो मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1। मेरा फंक्शन सब जगह कंटिन्यूअस है सिवाय x इज इक्वल टू 1 के। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब हमें फंक्शन एक और तरह से दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन मेरा ये है, और x इक्वल टू 0 पे मेरा फंक्शन ये है। इसका मतलब f ऑफ 0 तो मेरा 0 हो गया, ये तो कंफर्म बात हो गई, लेकिन मुझे अभी LHL और RHL निकालना पड़ेगा। तो मैंने LHL निकाला, LHL का फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस, क्योंकि मैं 0 पे चेक कर रहा हूँ इसलिए 0 माइनस h लिखूंगा। अब 0 माइनस h 0 नहीं होता, 0 प्लस h भी 0 नहीं होता, तो मैं दोनों वैल्यू ही ऊपर वाले फंक्शन में पुट करूंगा। तो मैंने पुट कर दिया h टेंडिंग टू 0 माइनस h मॉड के अंदर अपॉन 0 माइनस h बिना मॉड के। अब मैंने देखा यार कि 0 माइनस h नेगेटिव होगा, जैसे मैंने बताया मॉड खोलना पड़ेगा, मॉड के अंदर लिमिट नहीं लगा सकता मैं, तो मुझे मॉड खोलना पड़ेगा। मैंने मॉड खोल दिया, अंदर नेगेटिव है तो बाहर मैंने माइनस लगा दिया, तो ये हो गया h टेंडिंग टू 0 माइनस लगा के 0 माइनस h, और नीचे है 0 माइनस h, ये कट गया तो मेरा -1 आ गया। मुझे लिमिट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि h बचा ही नहीं। अब निकालूंगा मैं RHL के मैं लिखूंगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब 0 प्लस h भी 0 नहीं होता है, तो ये वैल्यू भी मैं ऊपर वाले फंक्शन में पुट करूंगा। तो मैंने पुट कर दी, तो ये हो गया मॉड के अंदर 0 प्लस h अपॉन नीचे बिना मॉड के 0 प्लस h। अब ये मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि 0 में मैं h ऐड करूंगा तो पॉजिटिव आएगी, तो मैंने उसको ऐसे ही खोल दिया 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। ये कट गया और ये आ गया 1, तो ये मेरा RHL आ गया 1, LHL आया -1, और LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। एट x इक्वल टू 0 पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर है, समझ में आया LHL RHL। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं कि हमें a और b में रिलेशनशिप निकालना है, और मुझे कह रहा है कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है 3 पे। तो अगर मेरा फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब LHL और RHL दोनों इक्वल होंगे। तो मैंने LHL निकाला h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, क्योंकि मैं 3 पे चेक कर रहा हूँ, और ये होगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। अब 3 माइनस h 3 से छोटा है, क्योंकि मैं 3 में से h को माइनस कर रहा हूँ, तो वो 3 से छोटा बनेगा। 3 से छोटे पे जो मेरा फंक्शन है वो है ax प्लस 1, तो मैंने इस फंक्शन में x की जगह पुट कर दिया 3 माइनस h, तो a इंटू 3 माइनस h प्लस 1। इसी तरह 3 प्लस h 3 से बड़ा है, तो मेरा फंक्शन होगा नीचे वाला, तो मैंने पुट कर दिया b इंटू 3 प्लस h प्लस 3। ठीक है, अब 0.0 फॉर्म नहीं है और कहीं भी मॉड या कुछ और नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिमिट लगा सकता हूँ। मैंने लिमिट लगा दी, तो ये आ गया 3a प्लस 1, और ये आ गया 3b प्लस 3। ये मेरा रिलेशनशिप आ गया। इसे और सॉल्व कर लेते हैं। 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2, ये मेरा आंसर आ गया। और चाहो तो आप a 3 कॉमन लेके a माइनस b इज इक्वल टू 2/3 भी लिख सकते हो। करेक्ट, ये हुआ हमारा लिमिट कंटिन्यूटी। आगे चलते हैं और क्वेश्चन लेते हैं अभी। अगला की पॉइंट्स नोट करिए। की पॉइंट नंबर 2, की पॉइंट नंबर 2, इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या कहते हैं? GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका एक रूल होता है, अगर मेरे पास a प्लस एच है और अगर a माइनस एच है, और a एक इंटीजर है, ये ध्यान रखिएगा, अगर a इंटीजर है तो a प्लस एच की वैल्यू a होगी अगर h टेंडिंग टू 0 है, और a प्लस a माइनस एच की वैल्यू होगी a माइनस 1 अगर h टेंडिंग टू 0 है, लेकिन बशर्ते a हमारा इंटीजर होना चाहिए। अगर a इंटीजर नहीं है, ये भी सुन लो, हालांकि बताता नहीं है कोई, अगर a इंटीजर नहीं है, इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू इंटीजर, तो अगर मैं a प्लस एच लेता हूँ तो वो वैल्यू भी a आएगी, और a जो a से पहला इंटीजर है, मतलब मान लो 2.5 लिया मैंने, 2.5 प्लस एच लेता हूँ मैं, तो इसकी वैल्यू जो पता है क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2।
जो 2.5 से पहला इंटीजर है वही लेना है, अगर वो इंटीजर नहीं है तो उससे पहले वाला इंटीजर लेना है, बाद वाला नहीं कभी भी। मान लो मैं आपसे कहूँ माइनस के 3.98 प्लस एच, तो इससे पहला कौन सा इंटीजर है 3.98 से पहले, इसके बाद -4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -4। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ये मेरा दूसरा की पॉइंट था, ये नोट करते रहना आप, है ना। चलिए जी आगे चलते हैं। अब मुझे निकालना है शो दैट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस और ऑल इंटीजर। मुझे इंटीजर में करना है, तो मैंने ए को एक इंटीजर मान लिया और मैंने LHL और RHL निकाला। अब LHL होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, और RHL होगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। ऑलराइट, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी। फंक्शन मुझे एक ही फंक्शन है तो मैं इसी फंक्शन में पुट करूंगा, क्योंकि मुझे फंक्शन एक ही गिवन है। तो मैंने लिख दिया a माइनस एच बिना GIF के, और ये आ गया GIF में a माइनस एच। ऐसी तरह से ये लिखा मैंने a प्लस एच बिना GIF के और माइनस a प्लस एच GIF के। अब मैंने बताया अभी भी आपको, अगर a इंटीजर है तो a माइनस एच होगा a माइनस 1 और a प्लस एच होगा a, और h की लिमिट 0 है ही, तो मैं यहाँ भी 0 पुट कर दूंगा और यहाँ भी 0 पुट कर दूंगा। ये पुट कर दूंगा a माइनस 1 और ये पुट कर दूंगा a, तो मेरा ये आ जाएगा h टेंडिंग टू 0 a माइनस a प्लस 1, तो मेरी वैल्यू आ गई 1, और यहाँ पुट करूंगा तो ये आएगा a माइनस a, ये आ जाएगी 0। तो LHL और RHL इक्वल नहीं आए। इट मीन्स आई कैन से दैट दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। अगला की पॉइंट्स ध्यान रखिए, अगला की पॉइंट, तीसरा की पॉइंट्स। अगर आपके पास h टेंडिंग टू 0 है और साइन 1/h है, कहीं भी लिखा है साइन 1/h, अगर खाली ये लिखा है तो इसका के लिए आपको एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा साइन 1/h इज ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 and 1, बट इट इज नॉट ए डेफिनेट वैल्यू। ये सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा। अगर ये अकेला है तो इट इज नॉट कंटिन्यूअस, अगर ये अकेला है तो। लेकिन इसके साथ अगर x की पावर कुछ भी है, अगर इसके पास x की पावर कुछ भी है, तो हम कहेंगे दिस इज ए फाइनाइट वैल्यू, और इसमें x की वैल्यू 0 है, h है सॉरी, यहाँ पे h की वैल्यू टेंडिंग टू 0 है, तो 0 से किसी भी फाइनाइट वैल्यू की मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 आएगा, तब हमारा वैल्यू 0 आएगा। क्लियर है? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेरा क्वेश्चन है टेंडिंग टू 0, 0 पे चेक करना है मुझे, कंटिन्यूअस फंक्शन बताना है, डिटरमाइन द फंक्शन। तो पहले मैंने LHL निकाला 0 पे, तो मेरा LHL होगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। मैंने वैल्यू पुट कर दी, ऊपर ही पुट करूँगा दोनों क्योंकि फंक्शन तो एक ही है। तो ये हो जाएगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, साइन 1/h हो जाएगा। अब आप यही सेंटेंस जो मैंने अभी बोला आपको, ये लिखेंगे पूरा यहाँ पे, फिर लिखेंगे 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो मेरा LHL आ गया 0। फिर मैं RHL निकालूंगा, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 0 प्लस h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 प्लस h। तो ये फिर से हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h। इसके लिए फिर सेंटेंस वही लिखेंगे हम सेम, ये कोई फाइनाइट वैल्यू है, 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू, ये हो जाएगी 0। तो LHL भी 0 आया, RHL भी 0 आया, और मुझे FA भी 0 गिवन है, तो मैं कह सकता हूँ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। बस इतना करना है आपने, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, इस बार भी कुछ ऐसा ही है कि हमें k की वैल्यू निकालनी है और हमें कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है एट π/2। तो हम क्या करेंगे, LHL और RHL निकालेंगे और उसे f π/2 के इक्वल पुट कर देंगे। तो LHL अगर मैं निकालूंगा तो LHL होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ π/2 माइनस h। मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, कहाँ ऊपर पुट करूंगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू π/2 है, तो मेरा LHL भी यहाँ रखा जाएगा और RHL भी यहाँ रखा जाएगा। तो मैंने पुट करा, तो h टेंडिंग टू 0 के तो ऐसे ही रहेगा cos π/2 माइनस h, और नीचे आएगा पाई माइनस 2 π/2 माइनस h। क्लियर? अच्छा जी, अब आपको पता होना चाहिए कि h टेंडिंग cos π/2 माइनस h होता है sin h, तो ये हो गया sin h, और मैंने 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो पाई माइनस पाई प्लस 2h आ गया, तो पाई से पाई कट गया, तो मेरा ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 k sin h अपॉन 2h।
अब आपने 11th क्लास में लिमिट में पढ़ा होगा तो साइन एच अपॉन एच 1 होता है, तो इसका मतलब दिस वैल्यू विल बिकम 1, तो मेरा LHL आ जाएगा h/2। इसी तरह से आप RHL निकालेंगे, वो भी आपका h/2 आएगा। और मेरा अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA, यानी कि मुझे 3 गिवन है। 3 कहाँ है, ये रहा, 5/2 पे वैल्यू 3 है, तो मेरा 3 रख दिया मैंने, तो इससे मेरी h की वैल्यू 6 आ जाएगी। यही मेरा आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है और मुझे फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है। तो अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो x इज इक्वल टू 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा और x इज इक्वल टू 10 पे भी कंटिन्यूअस होगा। अब आप सोच रहे मैंने यार 2 और 10 आए कहां से, ये मैं बताता हूं कहां से आए। जब भी हमें फंक्शन किसी वैल्यू के लेस भी दिया हो और ग्रेटर भी दिया हो, हम उसी वैल्यू पे चेक करते हैं हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो मुझे 10 पे लेस देन 2 भी गिवन है, ग्रेटर देन 2 भी गिवन है, और 10 पे भी लेस देन 10 भी गिवन है और ग्रेटर देन 10 भी गिवन। तो मैं निकालूंगा पहले LHL निकालूंगा 2 पे और उसे RHL के इक्वल पुट कर दूंगा। तो मैंने निकाला, तो ये हो गया h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, और ये हो गया मेरा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। अब 2 प्लस माइनस h जो होगा 2 से छोटा है, तो मैं फंक्शन लूंगा ये वाला, और इसमें x ही नहीं है। तो जब x नहीं होता है तो मैं लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा सीधी वैल्यू 5 आ गई, और इसमें तो x है, ये फंक्शन लूंगा बीच वाला यानी कि ax प्लस बी, तो मैंने इसमें पुट कर दिया a इंटू 2 प्लस h प्लस बी, लिमिट लगाई, तो 5 इज इक्वल टू 2a प्लस बी आ गया। ये मेरी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। इसी तरह मैं 10 पे निकालूंगा LHL भी और RHL भी निकाल देते हैं। LHL निकालूंगा और RHL निकालूंगा, इसका फॉर्मूला बनेगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 10 माइनस h, और इसका बनेगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 10 प्लस h। अब 10 प्लस h जो निकालूंगा मैं, वो तो मुझे 21 गिवन है, इसमें x ही नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इसे 21, और यहाँ पे मेरा फंक्शन है, इसी फंक्शन में पुट कर दूंगा x की जगह 10 माइनस h, तो ये हो गया a इंटू 10 माइनस h प्लस b, लिमिट लगाई 10a प्लस b इज इक्वल टू 21 आ गया। ये मेरी बन गई दूसरी इक्वेशन। बस 2 इक्वेशन, दोनों सॉल्व करो तो मेरा a और b की वैल्यू आ जाएगी 10a प्लस b, माय बैड। तो ये हो गया 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, और एक हो गया 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, दोनों को मैंने माइनस कर दिया, तो ये आ गया 8a इज इक्वल टू 16, a आ गया मेरा 2, और a की 2 वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, या यहाँ पुट कर ले, मर्जी आपकी, मैंने यहाँ पुट कर दी, तो 4a प्लस b इज इक्वल टू 5, b की वैल्यू आ गई 1, तो मेरी a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला की पॉइंट्स, चौथा की पॉइंट है डिफरेंशिएबिलिटी। हम कैसे चेक करते हैं, उसके लिए निकालना पड़ता है हमें LHD और RHD। इसका फुल फॉर्म होती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, और RHD का होता है h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, और अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है, चलिए तो हम देखते हैं इसको। मुझे नॉट डिफरेंशियल प्रूव करना है एट x इक्वल टू 1, तो मैं x इक्वल टू 1 पर निकालूंगा LHD और RHD। तो LHD निकलेंगे h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो मेरा फंक्शन तो एक ही गिवन है, मुझे मेरा फंक्शन केवल गिवन है मॉड x माइनस 1, तो मुझे सारी वैल्यू इसी में पुट करनी पड़ेगी, LH मतलब a माइनस एच बी, a प्लस एच बी और f a b। तो मैंने 1 माइनस h पुट किया यहाँ पे, तो मेरा आ जाएगा मॉड 1 माइनस h माइनस 1 मॉड के अंदर, माइनस f1 आ जाएगा 1 माइनस 1 मॉड के अंदर, और माइनस h मेरा ऐसे ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 से 1 कट जाएगा तो बचेगा माइनस h मॉड के अंदर, ये बचेगा 0 और ये बचेगा माइनस h। जब मॉड से बाहर निकालेंगे माइनस h को, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो बाहर एक माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस h हो जाएगा, तो ये हो गया h अपॉन माइनस h, ये वैल्यू और कट के माइनस 1 आ गई, ये मेरा आ गया LHD। अब निकालते हैं RHD। RHD फॉर्मूला सेम है, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। सेम फंक्शन है, उसी फंक्शन को पुट करेंगे, तो मॉड के अंदर 1 प्लस h माइनस 1 माइनस मॉड के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन h। ये वाली वैल्यू मेरी फिर से 0 हो जाएगी, और यहाँ h से h कट जाएगा, तो अब की बार मॉड के अंदर पॉजिटिव h है तो वो पॉजिटिव बाहर आ जाएगा, h अपॉन h, ये वैल्यू आ गई 1। तो मेरे LHD आई माइनस 1, RHD आई प्लस 1, तो दोनों इक्वल नहीं आए, तो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, और मुझे यही प्रूव करना था। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं,
एक और लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन। इस बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और मुझे 1 पे और 2 पे चेक करना है। तो मैं 1 पे चेक कर रहा हूं या 2 पे? चलो किस पे करूं मैं? चलो मैं 2 पे कर लेता हूं, आप 1 पे अपना करिएगा। तो मैं x इक्वल टू 2 पे कर रहा हूं, तो मैं निकालूंगा पहले LHD। फॉर्मूला वही है, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h। मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया GIF के अंदर 2 माइनस h, और ये हो गया GIF के अंदर 2, और ये हो गया माइनस h। मैंने आपको बताया था कि अगर 2 माइनस h होगा तो क्या वैल्यू लेंगे, जल्दी बताओ। यस 1, क्योंकि a इसमें 2 है और a माइनस h होता था a माइनस 1, तो इसलिए 2 माइनस 1 1 हो गया। और जब भी कोई इंटीजर ही होता है इसके अंदर तो वो वैल्यू सेम रहती है, और ये आ गया माइनस h, तो ये आ गया माइनस 1 अपॉन माइनस h, लिमिट लगाई h टेंडिंग टू 0, तो ये आ गया इंफिनिटी। क्लियर है? अब निकालते हैं RHD। h टेंडिंग टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h, मैंने वैल्यू पुट कर दी इसी फंक्शन में, तो मेरा हो गया बॉक्स के अंदर 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन h। 2 प्लस h की वैल्यू क्या होगी, जरा जल्दी बताओ। यस यू आर राइट, इसकी वैल्यू होगी 2, तो 2 माइनस 2 अपॉन h, तो ये आ गया 0 अपॉन h, और 0 अपॉन h 0 होता है, तो मेरा RHD आ गया 0। तो LHD आया मेरा इंफिनिटी और RHD आया 0, तो दे आर नॉट इक्वल, सो दे आर नॉट कंटिन्यूअस, नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, तो ये थी हमारी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएबिलिटी। अब चलते हैं डिफरेंशिएशन पे। सबसे पहला रूल होता है चेन रूल, ये पढ़ा है आपने, रिवीजन चल रहा है क्लास। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने चेन रूल पे एक पूरी वीडियो बना रखी है, अगर आप कहोगे तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा आपको। तो मैं निकालता हूं dy बाई dx डायरेक्ट। तो मैंने इसको फिलहाल x मान लिया, तो ये बन गया sec x। sec x का होता है sec x tan x, तो sec x x की जगह ये रखेंगे, और tan x tan की जगह x की जगह ये रखेंगे, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स। क्योंकि जिसका चेन रूल ये कहता है जिसको मैंने x माना है मुझे उसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। अब इसका तो हो चुका, ये तो चलेगा एज इट इज, इसका मुझे कुछ नहीं करना है। अब मुझे जब इसका करना पड़ेगा तो मैं इसमें इसको x मान लूंगा, तो ये हो जाएगा टेन एक्स, और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो मेरा आंसर आ गया सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स, ये आ गया सेक स्क्वायर रूट एक्स, और ये आ गया 1/2 रूट एक्स। ये मेरा आंसर आ गया, दैट्स ऑल। ठीक है, ये था चेन रूल डिफरेंशिएशन। स्टार्टिंग आपकी 12th में चेन रूल से ही है। अच्छा, अगर आपने 11th क्लास में भी डिफरेंशिएशन नहीं किया है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में एक रिवीजन, जो पूरा 11th क्लास का रिवीजन करते हैं उसकी लिंक भी डाल दूंगा, तो वो आप देख के अपना 11th क्लास का डिफरेंशिएशन का रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। इसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, इसमें ये और ये। ठीक है जी, तो इसमें पहले अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल। तो मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया dy बाई डी एक्स, पहले मैंने इसको रखा एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स की। ये हुआ प्रोडक्ट रूल, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब मुझे इसको तो रखना है एज इट इज, और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो मैंने इसको लिख लिया, क्या लिख लिया? इसको लिख लिया साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने साइन एक्स की पावर 5 को x मान लिया, चेन रूल लगाना है मुझे, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, इसका होता है 2x, यानी कि 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5, क्योंकि मैंने इसको x माना हुआ है, राइट, प्लस ये फंक्शन एज इट इज चलेगा। अब मुझे इसका करना है, तो मैंने इस फंक्शन में इसको x मान लिया, तो ये cos x हो गया, इसका होता है माइनस के साइन एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है जी, अब ये तो चलेगा जी एज इट इज, cos x क्यूब चलेगा एज इट इज, ये भी चलेगा एज इट इज, क्योंकि मुझे इसका तो कर चुका मैं। अब मुझे इसका करना है, तो मैंने इसको x मान लिया, तो ये बन गया साइन x, इसका होता है cos x की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, ये चलेगा एज इट इज, ये माइनस यहां आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, और ये साइन एक्स क्यूब ऐसे ही चलेगा, इसका होता है 3x स्क्वायर। अच्छा, अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो मैंने लगा दिया, तो ये cos x क्यूब, ये हो गया साइन 2x की पावर 5, इसका हो गया 5x की पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर x की पावर 5 एज इट इज, साइन x क्यूब एज इट इज, और 3x स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ गया। दैट्स ऑल, इतना छोड़ना है आपने, कॉमन कुछ आ नहीं रहा। आप चाहो तो x स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, पर कुछ फायदा नहीं है, ऐसे छोड़ देते हो।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर चेन रूल का। तो मैंने इस पूरे को x मान लिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया log x, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, यानी कि 1 अपॉन cos e की पावर x, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स, जिसको मैंने x माना, यानी कि cos e की पावर x। तो ये हो गया 1 अपॉन cos e की पावर x, और cos का होता है माइनस साइन e की पावर x, और e की पावर x का करेंगे अब, तो इसका हो जाएगा e की पावर x, और साइन अपॉन cos 10 होता है, तो ये हो गया माइनस के 10 e की पावर x, और e की पावर x का e की पावर x, ये मेरा आंसर है। ठीक है। अच्छा, एक टिप्स दे दूं मैं आपको, जैसे मैंने लिखा है साइन 10 e की पावर x इंटू e की पावर x, तो जब भी आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई करोगे तो उसे आपको पहले लिखना चाहिए, दैट विल बी बेटर। तो मैं लिखूंगा माइनस e की पावर x 10 e की पावर x, ये मेरा आंसर होगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा है गलत है, लेकिन लिखने का तरीका गलत है, पहले चीज लिखी जाएगी उसके बाद कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है, ये है y इज इक्वल टू, इसमें देखो दो चीज मिसिंग है, एक तो e की पावर x क्यूब और प्लस e की पावर x की पावर 4, बस सबका अलग अलग कर देंगे सिंपल। तो e की पावर x का तो e की पावर x ही हो जाएगा, इसमें इसको x मान लेंगे तो e की पावर x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, प्लस इसमें इसको x मान लेंगे तो e की पावर x क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब, प्लस e की पावर x 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4, और प्लस e की पावर x की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x प्लस e की पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर प्लस e की पावर x की पावर 4 इंटू 4x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4, ये मेरा आंसर आ गया। आपको यही छोड़ना है। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। अब आती है बात इनवर्स पे। पहले आपको इनवर्स के फॉर्मूले प्रूफ भी आना चाहिए। तो मैं, जैसे मेरा फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे आया, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लो मैंने y को माना साइन इनवर्स एक्स और मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो अगर y मेरा साइन इनवर्स एक्स है तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा साइन y। अब मैं निकालूंगा इससे डी एक्स अपॉन डी वाई, तो वो हो जाएगा कॉस वाई को लिख सकते हैं हम रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और साइन वाई को मैंने x माना हुआ है, ये रहा, तो मैं लिख दूंगा इसे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे उल्टा कर दूंगा तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। ऐसे 6 फॉर्मूले हैं, मैं एक और दिखा रहा हूं करके आपको, बाकी आप अपना सॉल्व करिएगा, सबका तरीका सेम है बिल्कुल। जैसे मैंने लिया डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, इसका होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो मैंने वही सिस्टम किया, y को माना मैंने सेक इनवर्स एक्स, तो मेरा x हो गया सेक y। अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया dx अपॉन dy, ये हो जाएगा सेक y का होता है सेक y tan y, मैंने सेक y को तो ऐसे ही रहने दिया और tan y को लिख दिया रूट सेक स्क्वायर y माइनस 1, तो ये हो गया सेक y को मैंने x लिख दिया, तो ये हो गया x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, बस इसे उल्टा कर देंगे dy बाई डी एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो इसमें क्या करना होता है, इसमें एक्स को कुछ पुट करना होता है। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं किया है तो मेरी एक प्लेलिस्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो उसे चेक करके आप अपना पूरा इनवर्स का रिवीजन कर सकते हो। और मेरी सलाह है कि आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवीजन कर लो इनवर्स का, तो इट विल बी इजियर, राइट। तो मैंने इसमें एक्स को मान लिया tan थीटा, तो थीटा हो गया tan इनवर्स एक्स, तो मेरा y हो गया सेक इनवर्स और साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये पूरा फॉर्मूला जो होता है ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, तो ये हो गया साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब मुझे cos को टाइम में चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने बताया थे इनवर्स की, मैं बताया पेयर होते हैं, 3 पेयर होते हैं, साइन cos, tan cot और sec cosec। तो मैं cos को लिखूंगा साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा तो y बचेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सीधा आंसर आएगा, इसका 0 हो जाएगा, माइनस 2 बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इनवर्स के क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं। एक और ले लेते हैं, मैंने इसमें एक्स को माना cos थीटा, तो थीटा हो गया मेरा cos इनवर्स एक्स, मैंने जब एक्स को cos थीटा पुट कर दिया तो ये हो गया सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो गया सेक इनवर्स 1 अपॉन, ये पूरा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, तो ये हो गया 1 अपॉन cos 2 थीटा, और 1 अपॉन cos क्या होता है पता है ना आपको, यस सेक होता है, तो ये हो गया सेक 2 थीटा, बचा केवल 2 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर दी cos इनवर्स एक्स। अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स आएगा
2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस में माइनस भी आता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए बढ़िया, रिवीजन सही हो रहा है। ये वीडियो तो देखनी है आपको, वीडियो के बाद ये सारे क्वेश्चन रिपीट करने हैं, तो जिससे आपका रिवीजन और अच्छा हो जाएगा। खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलता है, आपको खुद भी करना पड़ेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट। इसमें साइन और मतलब इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक मिक्स है, तो इसमें डायरेक्ट dy बाई dx निकालेंगे। सिंपल चेन रूल लगाएंगे, तो मैंने इस पूरे को x मान लिया, तो साइन का हो गया cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब ये तो चलेगा ऐसे, क्योंकि इसका तो हो चुका। इसका करेंगे तो इसको x मान लेंगे, तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स। अच्छा जी, अब इसका तो हो चुका और इसका भी हो चुका। अब जब इसका करेंगे तो हम इसमें इसको x मान लेंगे, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, इसका हो जाएगा -1। तो मेरा आंसर आ गया माइनस कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स 1/1 प्लस e की पावर माइनस 2x, और ऊपर आ गया e की पावर माइनस एक्स। ये मेरा आंसर हुआ। इसे कहते हैं चेन रूल इंक्लूडिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। राइट, चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है इम्प्लिसिट फंक्शन की। इसमें एक ही रूल है बस, जब भी आप किसी y के फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो पहले सिंपल डेरिवेटिव करना है, इनटू में आपको dy बाई dx लगाना है। जब भी आप किसी y के फंक्शन का करोगे केवल तब लगाना, x में नहीं लगाना। तो पहले करते हैं x इंटू वाई का, तो इसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई में x और y, तो इसमें अप्लाई करेंगे हम प्रोडक्ट रूल। तो x को रखा एज इट इज, y का हो गया 1 इंटू में dy बाई dx किया, प्लस y एज इट इज, x का 1 हो गया, y स्क्वायर का हो गया 2y इंटू dy बाई dx, tan x का हो गया sec स्क्वायर x, और y का हो गया dy बाई dx। जब सबका डिफरेंशिएशन कर लेंगे आप, अब निकालेंगे आप dy बाई dx की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? जहां जहां dy बाई dx है, तीन टर्म में मेरे पास एक ये री, एक ये री और एक ये री, इन सबको ले आएंगे राइट लेफ्ट हैंड साइड पे। तो x इंटू dy बाई dx प्लस 2y इंटू dy बाई dx माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू, बाकी सबको ले आएंगे राइट हैंड साइड पे -y। अब यहां से dy बाई dx कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 1, और यहां आ जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस y। बस मुझे निकालना है dy बाई dx, तो इसको डिवाइड में ले आऊंगा, तो सेक स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1, ये मेरा आंसर आ गया, दैट इज कॉल्ड dy बाई dx। तो ये है इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। एक और लेते हैं एग्जांपल। अभी पहले मैंने साइन स्क्वायर y का किया, तो मैंने इसको साइन y का होल स्क्वायर लिख दिया, और ये हो गया cos xy और इज इक्वल टू k। तो इसका करेंगे डेरिवेटिव, पहले इसको x मान लेंगे, तो ये हो गया x स्क्वायर, इसका होगा 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y, प्लस इसमें इसको x मान लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, और k का हो जाएगा 0। ये हुआ पहली लेयर। अब साइन y का होगा cos y, तो ये तो ऐसे ही चलेगा, साइन y, ये हो जाएगा cos y, फिर y का करेंगे तो dy बाई dx, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी चल रहा है, तो माइनस के साइन एक्स वाई। अब एक्स वाई का हम ऐसे करेंगे जैसे हमने यहां किया, मेरा आया था, ये आया था, तो इसको लिख लेते हैं एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। देखो मैंने आपको बताया अभी कि मैंने इस x की मल्टीप्लाई करी इसमें, तो मैंने उसको पहले लिखा, बाद में नहीं लिखा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। और ये फॉर्मूला होता है साइन 2y का, तो ये हो गया साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को तुमको इकट्ठा करेंगे, तो एक तो ये आएगी और एक ये आएगी, तो मैंने डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो बचा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और यहाँ आ गया प्लस में, तो आ गया वाई साइन एक्स वाई। अब इस पूरे को ले जाएंगे इसके नीचे, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये हो इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है जी। अगला कंसेप्ट आता है लॉग लेने वाला, राइट। जब फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड में आएंगे, या वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल है, दो केस है हमारे पास जब हमें लॉग लेना होता है, या तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल यानी कि एक्स की पावर वाई साइन एक्स की पावर वाई, या
बहुत सारे फंक्शन हैं जो मल्टीप्लाई डिवाइड में हैं, तो उन्हें करने में हमें हालांकि चेन रूल से कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत आती है, तो उसमें हम लॉग लेते हैं। लॉग कैसे लेते हैं, लॉग का तरीका लेना है क्या है, देखो सबसे पहले तो बात करते हैं कि सबकी पावर कितनी है। इन सबकी पावर कितनी है, सबकी पावर हाफ है, ये तो पता होगा। रूट का मतलब हाफ पावर होती है, राइट। जब रूट का मतलब हाफ पावर होती है तो जब हम लॉग लेते हैं तो दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात तो ये कि जब भी पावर होगी वो उठ के बाहर आ जाएगी, यानी कि जब मैं इसका लॉग लूँगा तो लॉग वाई हो जाएगा हाफ लॉग एक्स माइनस 1, ठीक है। प्लस अब देखो यहाँ था मल्टीप्लाई, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का प्लस हो जाता है लॉग में, और बताया मैंने आपको पावर उठ के पहले आ जाती है। इसका हो जाएगा हाफ लॉग एक्स माइनस 2, फिर डिवाइड होगा, अब ये डिवाइड है, डिवाइड का माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ लॉग एक्स माइनस 3 माइनस हाफ लॉग एक्स माइनस 4 और माइनस हाफ लॉग एक्स माइनस 5। ये मैंने लॉग ले लिया, ये भी लॉग लिया मैंने। अब इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, तो लॉग वाई का तो हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसमें 1/2 बाहर हो जाएगा, 1/x माइनस 1, और जब हम x माइनस 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो बेसिकली लिखने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। प्लस हाफ लॉग मतलब इसका हो जाएगा 1/x माइनस 2, इसका हो जाएगा 1/x माइनस 3, इसका हो जाएगा 1/x माइनस 4, इसका हो जाएगा 1/x माइनस 5। अब क्या करना है आपको जो ये y है इसको उठा के इधर लेके जाना है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी y, 1/2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस 1 माइनस आएगा सॉरी x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। और आपको यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है जो हमें गिवन हमें थी x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, बाकी सब रहेगा एज इट इज। ठीक है जी, बस आपको आंसर यहीं छोड़ना है, बाकी सॉल्व नहीं करना है, दैट्स ऑल। ये है लॉग का कंसेप्ट जब हमें लॉग लेना होता है। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो भी हमें लॉग लेना पड़ेगा, तो मैंने लॉग ले लिया बोथ साइड। अच्छा लॉग हम एक तरफ नहीं ले सकते, लॉग हमें बोथ साइड लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा y लॉग cos x, जैसे मैंने कहा था पावर के पहले आएगी, यहाँ हो जाएगा x लॉग cos y, ये लॉग ले लिया मैंने। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो y एज इट इज़ लॉग cos x का 1/cos x और फिर d बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस लॉग cos x एज इट इज़ और y का हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेम, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज़ d बाई डी एक्स ऑफ cos y लॉग cos y 1/cos y और d बाई डी एक्स ऑफ cos y प्लस लॉग cos y एज इट इज़ और x का हो गया 1। ये मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, और अभी डिफरेंशिएशन करना है। इस cos x का हो जाएगा माइनस साइन x और इसका हो जाएगा माइनस के साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो y साइन y अपॉन cos y हो जाएगा माइनस के 10x प्लस लॉग cos x एज इट इज़, y का तो हो गया था डी वाई डी एक्स, इसका हो जाएगा माइनस x 10y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग cos y। अब वही करना है जैसे हमने इम्प्लिसिट फंक्शन में किया था कि y वाली डी वाई बाई डी एक्स की टर्म को हम ले आएंगे लेफ्ट पे, यानी कि इसको और इसको लेफ्ट पे ले आएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो एक टर्म तो लॉग cos x है ही और एक आ जाएगी प्लस x 10y, ऐसे इसमें करेंगे लॉग cos y एज इट इज़ और प्लस की हो जाएगा y 10x। बस अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो हर बार कर रहे हैं हम, इसको नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा log cos y प्लस y 10x अपॉन log cos x प्लस x 10y। ये मेरा आंसर आ गया, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग, राइट। और चलते हैं आगे। अब कभी कभी क्या होता है हमारे पास फंक्शन प्लस में होते हैं, अब तक देखो प्लस नहीं था, यहाँ पे इक्वल टू था, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, लेकिन जब कभी प्लस या माइनस आएगा और आपको ये पता है कि मुझे लॉग लेना ही पड़ेगा, जैसे मुझे इस फंक्शन का लॉग तो लेने पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल के पास वेरिएबल है, तो जब कभी ऐसा आता है तो मैंने क्या किया, इसको मान लिया a या इसको u मान लेते हैं क्योंकि a ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इसको u v w और p, तो मेरा y हो गया u प्लस v प्लस w प्लस p, और जब मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो वो हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स और प्लस dp बाई डी एक्स, करेक्ट। अब मुझे इन चारों को अलग अलग निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने u माना x की पावर x को, अब इसमें तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो मुझे लॉग लेना ही पड़ेगा, तो मैंने लॉग लिया, तो लॉग u हो गया x log x
इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, इसमें लगाते हैं प्रोडक्ट टूल, तो x एज इट इज़ लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज़ x का हो गया 1। तो मेरी डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, मैं u को उधर ले गया, x की पावर x, ये कट गया इससे, तो 1 प्लस लॉग एक्स आ गया। ये तो मेरा हो गया डी यू बाई डी एक्स, करेक्ट। अब निकालते हैं डी वी बाई डी एक्स, वी माना मैंने x की पावर a को। अच्छा अब देखो एक बात और, मैंने पहले वाले में लॉग लिया तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर एक में लॉग लेना पड़ेगा, जैसे ज़रूरत हो वैसे निकालना। जैसे इसका सीधा फॉर्मूला मेरे पास डी वी बाई डी एक्स का, ये हो जाएगा a इंटू एक्स की पावर a माइनस 1, तो मुझे लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मैंने w क्या माना है, w माना है मैंने a की पावर x, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स आ जाएगा a की पावर x इंटू लॉग a। लास्ट है हमारे पास a की पावर a, p है मेरा a की पावर a, और जब मैं a की पावर a का करूँगा तो पता है आपको कांस्टेंट है, तो इसका हो जाएगा 0। अब मैं डी बाई डी एक्स निकाल दूंगा, मैं चारों वैल्यू पुट कर दूंगा, तो पहला तो आएगा x की पावर x 1 प्लस लॉग x, फिर आ जाएगा a x a माइनस 1, फिर आ जाएगा a की पावर x log a, और इसका 0 हो गया, तो मेरा ये आंसर आ गया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इन्हें कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, जब हमें x की वैल्यू अलग टर्म में दी हुई है, y की वैल्यू अलग टर्म में दी हुई है, और मुझे उसका डी बाई डी एक्स निकालना है, तो उसमें हमें क्या करना होता है, x का अलग डिफरेंशिएशन, y का अलग, और फिर डिवाइड करना होता है y वाले को x वाले से। पर कभी कभी क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, जैसे इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, मैंने बनाई है इसकी। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हो गया a की पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया, और इन्वर्स के हिसाब से इसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2, तो ये हो गया a की पावर पाई बाई 2 का रूट। अब करेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएशन, इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज़ y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज़ x का 1, और इसका हो गया 0, तो मेरी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस के y अपॉन x, और मुझे यही प्रूव करना था। आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका अलग डिफरेंशिएट करें, इसका अलग करें, और दोनों को डिवाइड कर दें, उससे आंसर भी यही आएगा। अच्छा करके दिखाऊँ, चलो करके दिखा देते हैं। मैंने इसका किया x का, पहले मैंने किया इसका स्क्वायरिंग कर दी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू a की पावर साइन इनवर्स t, तो इसका करेंगे 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। मैं t की टर्म में निकाल रहा हूँ क्योंकि t की टर्म में दिया हुआ फंक्शन, ये हो जाएगा a की पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a, और साइन इनवर्स t का हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इसी तरह y स्क्वायर का करूँगा, y स्क्वायर हो जाएगा a की पावर कॉस इनवर्स t, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा a की पावर कॉस इनवर्स t इंटू लॉग a, और माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 2y इंटू डी वाई बाई डी टी अपॉन 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये आ जाएगा a कॉस इनवर्स t इंटू लॉग a इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा a की पावर साइन इनवर्स t लॉग a, और 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, सॉरी माय बैड। अच्छा जी, कुछ कट रहा है जी, हाँ जी, देखो इस पूरे से ये पूरा कट गया, इस पूरे से पूरा कट गया, और मैं इसको लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर, क्योंकि मैंने वाई स्क्वायर माना हुआ है इसको, और ये होता है एक्स स्क्वायर, और 2 से 2 कट गया, तो वाई अपॉन एक्स इज इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और ये माइनस ये रहा, एक वाई से वाई कट गया, एक्स से एक्स कट गया, तो मेरा आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के वाई अपॉन एक्स। ऐसा हम कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, x अलग दिया हुआ, y अलग दिया हुआ, मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले मैंने डी एक्स बाई डी टी निकाला, तो a कॉस टी का होता है माइनस साइन टी, और इसमें लगाऊंगा चेन रूल, तो पहले मैं इसको x मान लूँगा, तो 1 अपॉन 10 टी बाई 2, फिर मैं 10 टी बाई 2 करूँगा तो सेक स्क्वायर टी बाई 2, फिर टी बाई 2 का 1 बाई 2। ये चेन रूल लगाया मैंने डायरेक्ट लगा दिया, आप चाहो तो एक स्टेप करके कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन टी, मैंने 10 को लिखा साइन टी बाई 2 अपॉन कॉस टी बाई 2, सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2, और 1 बाई 2 मेरा चल रहा है, तो एक कॉस से कॉस कट गया। अब ये बचा 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, ये होता है साइन टी का फॉर्मूला, तो ये हो गया a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, तो ये हो गया a, एलसीएम ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी, तो a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये मेरा आ गया डी एक्स बाई डी टी। अब मुझे y दिया हुआ है a साइन टी, तो मैंने y का सिंपल डिफरेंस कर दिया, तो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा साइन टी का कॉस टी, बस मुझे डिवाइड करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो मैं डी वाई बाई डी टी को डिवाइड कर दूंगा डी एक्स बाई डी टी से, तो यह आ जाएगा a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, और नीचे है a कॉस टी, एक कॉस से कॉस कट गया, एक a से a कट गया, तो मेरा आ गया कॉट टी, ये मेरा आंसर है। ठीक है, अच्छा मैंने देखो, आपने देखा, ध्यान दिया, मैंने उल्टा कर दिया, मैंने y वाले को x वाले से करना था, तो ये गलत हो गया।
तो y वाला ऊपर आएगा यानी कि a cos t ऊपर आएगा और नीचे आएगा a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t ऊपर पहुंच जाएगा। अब फिर कटेगा तो वही, लेकिन आंसर आएगा tan t। तो ये बच्चे गलती कर देते हैं जनरली, y वाले को ऊपर रखना है हमेशा, x वाले को नीचे रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इसके दो तरीके हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन टूल dx/dt में और dy/dt में लगा सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। पर मुझे लॉग लेना अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, तो मैंने लॉग लिया। log x हो जाएगा मेरा 3 log sin t माइनस हाफ log cos 2t। अब करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन, 1/x इंटू dx/dt। इसका हो जाएगा 1/sin t और sin t का cos t माइनस 1/2 1/cos 2t, cos 2t का माइनस sin 2t और 2t का t 2 से 2 कट गया, तो ये बचा मेरे पास 3 cot t माइनस sin अपॉन cos 10, तो ये हो गया प्लस 10 2t और x को इधर ले आया तो ये मेरी आ गई dx/dt की वैल्यू। करेक्ट। ऐसे y का लॉग ले लेते हैं, तो log y आएगा, लॉग में ऊपर क्या है cos क्यूब t, तो ये आ जाएगा 3 log cos t माइनस हाफ log cos 2t। इसका भी कर देते हैं 1/y इंटू dy/dx, यह आ जाएगा 3 1/cos t का माइनस sin t और माइनस 1/2 1/cos 2t का माइनस sin 2t और इंटू 2 से 2 फिर कट जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा y इधर आके ये हो जाएगा 10t माइनस प्लस और 10 2t। अब मुझे डिवाइड करना है, तो मुझे dy/dx निकालना है, तो मैंने y को x से डिवाइड कर दिया। मैंने y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ साथ साथ यहाँ पे। y की वैल्यू में ऊपर cos था, तो ऊपर था cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t, नीचे था ये 10t एज इट इज़ और प्लस 10 2t और नीचे था sin क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t और ये था cot t प्लस 10 2t। क्या माइनस cot 2t था, देखने पर चेक कर लेते हैं। नहीं, माइनस 10t था, यहाँ पे माइनस था, माइनस हम खा गए, माइनस आएगा यहाँ माइनस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है और मुझे पता है आंसर क्या लाना है। इसका आंसर है माइनस के cot 3t, तो ये मुझे dy/dx सॉल्व करके लाना है। आप आंसर यहाँ छोड़ दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये काट देते हैं इससे। अब 10 2t का फॉर्मूला ये तो हो जाएगा साइन क्यूब t, नीचे 10 क्यूब t हो जाएगा। 10t का फॉर्मूला 10t को वैसे रख देते हैं, 10 2t का फॉर्मूला 2 10t अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर t, नीचे कॉट को ये माइनस 1 अपॉन 10t और प्लस 2 10t अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर t। ठीक है जी, अब ऊपर नीचे का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम एक तो एलसीएम ये वाला एलसीएम तो कट जाएगा, देखो इसका एलसीएम ये भी आएगा ये भी आएगा, लेकिन इसमें 10t और आएगा तो वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो एक 10 से कट जाएगा, तो नीचे बचेगा 1 अपॉन 10 स्क्वायर t और ऊपर आएगा माइनस के 10t और प्लस के 10 क्यूब t और प्लस के 210 स्क्वायर 210t। ठीक है जी, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर t और प्लस 210 स्क्वायर t। ठीक है जी, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे पूरा, तो ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस कॉमन लेके 1 अपॉन 10 3t का आंसर आ जाएगा माइनस के cot 3t। ये काम आप कर सकते हो, कुछ नहीं करना, सिंपल सॉल्विंग करनी है, बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट, अब है डबल डेरिवेटिव, यानी कि दो बार डिफरेंशिएशन करना है मुझे, d²y/dx² निकालना है। कैसे निकालते हैं, सिंपल, पहले y का एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx, ये आ जाएगा 3x² प्लस sec²x। अब मैं जब दोबारा करूँगा, मीन्स मुझे इसका दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो इसका करूँगा तो 3 बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा 2x और sec² को लिखूँगा मैं sec(x) का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 sec(x), चेन लगा रहा हूँ डायरेक्ट में। अब sec(x) का हो जाएगा sec(x) 10x, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 sec² इंटू 10x। ये मेरा आंसर आ गया, इसे कहते हैं डबल डेरिवेटिव। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन प्रूविंग के आते हैं, वो बड़े अच्छे होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मेरा ये लिया, प्रूविंग के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, क्वेश्चन आते थे एग्जाम में। इसमें मुझे ये गिवन है और मुझे ये प्रूव करना है, तो पहले मैंने dy/dx निकाला, तो वो आ गया 3e⁻2x इंटू 2 प्लस 2e⁻3x इंटू 3, तो ये आ गया 6e⁻2x प्लस 6e⁻3x। अब मैं निकालता हूँ d²y/dx², इसका हो जाएगा 12e⁻2x प्लस 18e⁻3x। ये मैंने दोनों वैल्यू निकाल ली। अब मुझे
डी स्क्वायर की ये वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू, वाई की ये वैल्यू, इन तीनों में पुट करनी है और मुझे जीरो लाना है। तो 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 5, 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x प्लस 6y, 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x। बस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 30 e की पावर 2x माइनस 30 e की पावर 3x प्लस 18 e की पावर 2x प्लस 12 e की पावर 3x। अब देखो क्या हुआ, ये 12 और ये 18 और 30 से कट गए, ये इससे कट गया, ऐसे ही 12 18 से कट गए, मेरा आंसर आ गया 0। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन प्रूविंग होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं और कुछ एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है कि मुझे ये गिवन है और मुझे ये प्रूव करना है। अब देखो इसका जो फंक्शन है या इसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ जो पावर थी वो ई की पावर की अलग अलग पावर थी। जब हमें ई की पावर अलग अलग गिवन होती है तो हमें वैल्यू रखने के अलावा कोई और तरीका नहीं है। लेकिन जब हम ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करते हैं तो इसका एक शॉर्टकट मेथड है जो आपको सीखना है और जो अच्छा मेथड है। तो पहले मैं इसका एक बार डी वाई बाई डी एक्स करता हूँ। ये हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया जी। अब क्या करेंगे हम? अब मैं इस टर्म को इधर ले जाता हूँ और स्क्वायरिंग कर देता हूँ बोथ साइड। जब मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो यहाँ से रूट हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल टू 1। अब करूँगा मैं इसका दोबारा डिफरेंशिएशन बोथ साइड। भाई राइट हैंड साइड तो 1 है तो इसका तो 0 हो ही जाएगा। इसमें लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। तो पहले इसको रखते हैं एज इट इज़, इसका करेंगे तो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स और फिर डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सिंपल चेन रूल लगाया मैंने, मतलब मैंने इसको x मान लिया तो ये x स्क्वायर बन गया, x स्क्वायर का 2x हो गया और फिर मैंने x का कर दिया। आगे चलते हैं। प्लस अब की बार डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज़ और इसका हो जाएगा माइनस के 2x और इसका हो जाएगा 0। अब क्या करना है आपने? अब आपने डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेके काट देना है और एक 2 को भी कॉमन लेके काट देना है। तो क्या बचेगा आपके पास? आपके बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखना क्या यही प्रूव करना है मुझे? देखो बिल्कुल ये अपने आप आ गया, आपने कुछ नहीं करना पड़ा, 3 लाइन में आंसर आ गया। तो जब भी प्रूव करना है क्वेश्चन आए तो आपको जनरली ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, अभी और समझ में आएगा और बताऊँगा मैं। अब देखो क्वेश्चन है नया, हमें कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालना है, लेकिन डी स्क्वायर निकालना है, लेकिन मुझे निकालना है केवल y की टर्म में। तो मैंने y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है तो x की वैल्यू हो जाएगी कॉस y, जैसे हम पहले कर चुके हैं। इससे निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई, ये हो जाएगा माइनस के साइन y। अब इसको उल्टा कर देते हैं जी। अब इसको कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा माइनस के कॉसेक y, क्योंकि 1 अपॉन साइन y कॉसेक होता है। अब निकालेंगे इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, कॉसेक वाई का होगा माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई और फिर डी वाई बाई डी एक्स। अब इसकी वैल्यू कहाँ से लाऊंगा मैं? इसकी वैल्यू मैं ये वाली पुट कर दूंगा यहाँ पे, सॉरी ये वाली, ये तो डी एक्स बाई डी वाई है ना, ये नहीं, ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मेरा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस कॉसेक वाई कॉट वाई और इसका हो जाएगा माइनस के कॉसेक वाई। तो मेरा फाइनली आंसर आ गया माइनस के कॉसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई, ये मेरा आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था, 3 लाइन में क्वेश्चन हो गया। अगला है, मुझे ये दिया हुआ है और मुझे ये प्रूव करना है। तो y2 बोलते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को और y1 बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स को। तो पहले मैं y1 निकाल लेता हूँ। तो 3 बाहर आएगा, कॉस लॉग एक्स का माइनस के साइन लॉग एक्स और फिर लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, ऐसे ही 4 कॉस लॉग एक्स और log x का 1 अपॉन एक्स। अब मैं बोल कर रहा हूँ स्मार्ट तरीका, मैं इस x को एलसीएम लेके इधर ले गया तो ये बन गया x इंटू वाई वन इज इक्वल टू माइनस के 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं बोथ साइड। तो इसमें रहेगा प्रोडक्ट रूल, लगा देते हैं x एज इट इज़ y1 का y2 प्लस y1 एज इट इज़ x का 1 हो गया इज इक्वल टू, इसका कर देंगे तो माइनस 3 कॉस लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स और प्लस माइनस 4 साइन लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। अब मैं इस 1 अपॉन एक्स को दोबारा से उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन और यहाँ से माइनस कॉमन लेके ये हो जाएगा 3 कॉस लॉग एक्स माइनस प्लस 4 साइन लॉग एक्स। और ये पता है ये क्या बन गया? ये मेरा वापस से
वाई ही बन गया और मुझे यही प्रूव करना था। एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई, ये मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये होता है वाई वन यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। ऑलमोस्ट सेम है, हमें ये दिया हुआ है और मुझे ये प्रूव करना है। तो पहले मैंने वाई वन निकाला, इस बार मैं डी वाई बाई डी एक्स को वाई वन लिख रहा हूँ। यहाँ लगाया चेन रूल, तो इसको मैंने एक्स मान लिया, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स एक्स, और फिर tan इनवर्स एक्स का करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे कुछ प्रूव करना है तो मैं सिंपल डिफरेंशिएशन नहीं करूँगा, पहले मैं इस पूरी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊँगा। तो ये मेरा आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, इसमें लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, ये एज इट इज़, इसका हो जाएगा y2 प्लस y1 एज इट इज़, इसका हो जाएगा 2x और इसका हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस अब आप इस टर्म को तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2। और देखना क्या प्रूव करना है मुझे, यार मुझे तो यही प्रूव करना है। अपने आप आंसर आ गया, कितना आसानी से आंसर आ गया। ऑलराइट, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है इन्वर्स वाला, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा 2 की पावर x इंटू 2 और 4 की पावर x को लिख दिया मैंने 2 की पावर x का होल स्क्वायर, और उसके बाद 2 की पावर x को मान लिया मैंने tan थीटा। तो ये हो गया साइन इन्वर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये अंदर फॉर्मूला जो बनेगा ना, ये फॉर्मूला ये होता है साइन 2 थीटा का। तो ये क्या बन गया, ये बन गया साइन इन्वर्स साइन 2 थीटा, ये बचा केवल 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ये आ जाएगी tan इन्वर्स 2 की पावर x, यहाँ पुट कर देंगे तो 2 tan इन्वर्स 2 की पावर x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, tan इन्वर्स 2 तो बाहर आ जाएगा, इसको x मान लेंगे, चेन रूल लगा के 1/1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर, और जब इसका करेंगे तो आएगा 2 की पावर x log 2। बस ये मेरा आंसर है, इसको लिख लेते हैं। ऊपर हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 1 log 2 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 4 की पावर x। ये मेरा आंसर आ गया, करेक्ट। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन, स्पेशल इसलिए कि इसे याद ही करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। पहले मैंने इस टर्म को इधर रोका और इसको इधर ले गया और फिर कर दी मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, अंदर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को इकट्ठा किया और इस टर्म को मैं ले गया इधर। उसके बाद मुझे कॉमन लेना है यहाँ के, तो फैक्टर कर लेंगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। यहाँ से माइनस एक्स वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस वाई। अब एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई काट देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इस एक्स को ले गए उधर, यहाँ से वाई कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा, माइनस तो बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन रूल लगाएंगे, पहला फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज़ माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कट जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दैट इज सो सिंपल, राइट। चलिए अगला चलते हैं। अगला भी स्पेशल क्वेश्चन में आता है। पहले हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका करेंगे 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इससे निकालूंगा मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, इस टर्म को उधर ले जाऊंगा तो 2 कट जाएगा तो माइनस के x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी आ गया। अब निकालेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें लाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन रूल, माइनस तो बाहर चलेगा, y माइनस बी एज इट इज़, इसका हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस ए एज इट इज़, इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और नीचे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का मतलब नीचे वाले का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस तो बाहर चल ही रहा है, y माइनस बी, और ये हो जाएगा प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी, और नीचे हमारा y माइनस बी का होल स्क्वायर ऑलरेडी चल रहा है। ऊपर वाले का जब मैं एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और नीचे मल्टीप्लाई होकर क्यू हो जाएगा। अच्छा, मैंने क्यों किया ऐसा पता है आपको, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है सी स्क्वायर की, तो मैंने इसको सी स्क्वायर लिख दिया, तो ये आ गया माइनस के सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स भी आ गया, डी स्क्वायर भी आ गया, मैं दोनों वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है जी। चलो पुट करते हैं,
तो 1 प्लस डी वाई डी एक्स था माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, इसका होल स्क्वायर है, होल पावर 3/2 है, और नीचे डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर एज इट इज़ मुझे रख देना। अच्छा जी, अब मैं इसका स्क्वायर खोलूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम ले लूँगा तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 3/2 पावर, और ये आ जाएगी माइनस के सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब मैंने इसको फिर से सी स्क्वायर लिख दिया, तो ये हो गया सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर होल की पावर 3/2, और नीचे आ गया एज इट इज़ माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब जब मैं इसका 3/2 पावर खोलूँगा तो ये बचेगा सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, इसको उल्टा कर दूंगा वाई माइनस बी का होल क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर, ये कट गया, 2 सी से 2 सी कट गए, तो एक माइनस सी बच गया। और मुझे यही प्रूव करना है कि जो मेरा ये जो वैल्यू है पूरी, इसमें कहीं भी ए और बी नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी का मतलब होता है कहीं भी ए और बी नहीं आएगा, तो नहीं आया, यही मुझे प्रूव करना है, राइट। इसका मीन हैंस प्रूव्ड। अगला चलते हैं, मुझे ये दिया हुआ है और मुझे ये प्रूव करना है, तो मैंने यहाँ से निकाली x की वैल्यू जो आ गई cos y अपॉन cos a प्लस वाई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन और विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ, देखो dx अपॉन dy निकाल रहा हूँ, तो इसमें लगाऊँ क्वेश्चन टूल, तो पहले इसको रखा एज इट इज़, इसका हो जाएगा माइनस के cos y। अब देखो मैंने dy बाई dx नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं y के रिस्पेक्ट में तो कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन, तो y के रिस्पेक्ट में y का तो 1 ही होगा, माइनस cos y एज इट इज़ का हो जाएगा माइनस के साइन a प्लस वाई, और नीचे आएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई, राइट। अब ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये टर्म मैं पहले लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई। देखो मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे cos y नहीं आएगा, यहाँ पे साइन y आएगा। तो अब हुआ क्या, ये ऊपर बन गया फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया साइन a माइनस बी का, यानी कि साइन a प्लस वाई माइनस वाई, और नीचे हमारा ऑलरेडी कॉस स्क्वायर a प्लस वाई चल रहा है, y से y कट गया, तो ये आ गया साइन a अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। इसको उल्टा कर दिया मैंने, बिकॉज मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स, तो मेरा आंसर आ गया एज इट इज़। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, जैसे हम पहले कर चुके हैं, x अलग दिया हुआ, y अलग दिया हुआ, इसमें एक मैं आपको की पॉइंट और बताऊंगा। पहले हम निकालते हैं dx बाई डी टी, तो पहले a तो बाहर आएगा cos t का माइनस साइन टी, और इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो t एज इट इज़ साइन टी का cos t प्लस साइन टी एज इट इज़ t का 1 हो जाएगा, t से t साइन टी कट गया, तो ये आ गया a t cos t। इसी तरह से निकालूंगा मैं dy बाई डी टी, इसमें भी a बाहर आ जाएगा, साइन टी का माइनस साइन टी का cos t, और माइनस इसमें प्रोडक्ट रूल t cos t का माइनस साइन टी प्लस cos t एज इट इज़, और t का 1 हो गया। जब मैं इस ब्रैकेट खोलूँगा तो cos t से फिर cos t कट जाएगा, तो मेरा बचेगा माइनस माइनस प्लस a t साइन t, और मैं कर दूँगा dy बाई डी एक्स निकालूंगा, यानी कि dy बाई डी टी को डिवाइड कर दूँगा dx बाई डी टी से, यानी कि दिस अपॉन दिस कर दूँगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा 10t। अब एक की पॉइंट क्या होगा, जब मैं इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालूंगा, तो इसका तो हो जाएगा सेक स्क्वायर टी। अब बच्चे यहीं छोड़ देते हैं और उनका गलत हो जाता है, क्योंकि मुझे t का भी तो करना पड़ेगा, तो t का होगा डी टी बाई डी एक्स। अब इसकी वैल्यू कहाँ से निकालूँ, मैं बताता हूँ कहाँ से निकालूँ। हमने dx बाई डी टी निकाला था, वो ये आया था, अब मुझे चाहिए dt बाई डी एक्स, इसको उल्टा कर दो, यानी कि 1 अपॉन ए टी कॉस टी, तो मेरा आंसर आ गया सेक क्यूब टी अपॉन ए टी। कुछ t की वैल्यू पुट करनी है, नहीं जी, ये आंसर है। अगर आपको t की वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, जब कभी किसी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कैसे करते हैं, नई चीज़ है। तो जब मैं डी बाई डी एक्स निकालूंगा, सबसे पहले काम करूँगा, जितनी रो हैं उतने डिटर्मिनेंट क्रिएट करूँगा, 1 2 और 3 कर लिए। अब मैं पहली वाली जब करूँगा तो पहली रो का डिफरेंशिएशन करूँगा, बाकी रखूँगा एज इट इज़। इसका हो गया एफ डैश एक्स, इसका हो गया जी डैश एक्स, इसका हो गया एच डैश एक्स, ये हो गया एल एम एन एज इट इज़, और ए बी सी एज इट इज़। सेकेंड वाली रो में मैं सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन करूँगा, बाकी दोनों को एज इट इज़, यानी कि एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स एज इट इज़ का हो जाएगा 0 0 0, इसका हो जाएगा ए बी सी। थर्ड में थर्ड रो का करूँगा तो थर्ड रो में 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा एल एम एन, और ये हो जाएगा एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी एक रो या कॉलम 0 होता है तो पूरी 0 हो जाती है। इसका मतलब ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, और मेरा आंसर आ गया ये, और मुझे यही प्रूव करना है। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका डिफरेंशिएशन पूरा खत्म हो जाएगा।
यही है, मुझे ये प्रूव करना है, ये गिवन है। तो पहले मैंने y1 निकाला, चलो dy बाई डी लिख देते हैं क्योंकि y1 कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा a e की पावर a cos इनवर्स x, और फिर a cos इनवर्स x करेंगे तो a और माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैंने वही किया, मैं इस टर्म को ले गया उधर, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a e की पावर a cos इनवर्स x। मैंने एक चीज़ और की इसमें, मैंने इस चीज़ को y रख दिया क्योंकि ये y दे रखा है मुझे। तो मेरा क्या बन गया, यहाँ पे dy बाई डी भी आएगा, तो मेरा बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए वाई। इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। बस आप करते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड, स्क्वायर इट इज, इसका हो जाएगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, इसका माइनस 2x, और इसका हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 2y डी वाई बाई डी एक्स। फिर वही करेंगे, सबसे पहले एक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके काट देंगे, उसके बाद 2 भी कॉमन लेके काट देंगे। अब देखो क्या बचा मेरे पास, बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई। जरा देखते हैं मुझे प्रूव क्या करना था। अरे ये तो मुझे प्रूव भी यही करना था, तो ये तो अपने आप ही आ गया। ठीक है, तो आपका कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन पूरा खत्म, एक वीडियो में 1 घंटे में पूरा खत्म हो गया। बस आप रिवीजन करना है आपको और एक क्वेश्चन दोबारा करना है। ऑलराइट, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।